नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज ले लेंगे प्लस क्यू, ठीक है, और पी पॉइंट पे आपने क्या कहना है कि यहाँ पे हम फील्ड को डिस्कस कर रहे हैं। तो हम पहले यही लिखेंगे, सपोज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज़ लाइंग एट अ पॉइंट ओ इन द सेंटर रीजन ऑफ स्पेस। तो सेंटर में हमने क्यू पॉइंट प्लस क्यू चार्ज ले लिया एट पॉइंट ओ। पी इज़ अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। आर डिस्टेंस पे आपका पी पॉइंट है जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट लिया है एट अ डिस्टेंस एक्स, वो एट अ डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम द ओरिजिन। पी आपका एट अ डिस्टेंस आर है, और ये जो आपका क्यू नॉट है वो एट अ डिस्टेंस एक्स है, ठीक है। देन फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू प्लस क्यू, तो फोर्स क्या होगी 1/4πε0। क्यू1 क्यू2 आएगी, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी आउटवर्ड आएगी, हमेशा ये वाली फोर्स जो है आउटवर्ड लगेगी आपकी, ये वाली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर है, फोर्स भी बाहर लगेगी। दैन स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिस्प्लेस दिस चार्ज बाय डी एक्स अगेंस्ट। अब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालेंगे जो इसको डिस्प्लेस करने में, चार्ज को डी एस डिस्टेंस डिस्प्लेस करने में क्या है हो रहा है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होती है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लिख लिया, ये डॉट प्रोडक्ट था, कॉस 180 लग गया, क्योंकि ये देखो इस साइड लग रहा है डी एक्स और ये एफ है, तो ये 180 थीटा बन रहा है यहाँ पे। तो 180 के अकॉर्डिंग कॉस 180 डिग्री 1 आ गया, एफ डी एक्स आ गया, ये नेगेटिव आ गया, -1 आ गया, क्योंकि कॉस क्या होता है 180 डिग्री -1, तो माइनस एफ डी एक्स आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। अब नेट वर्क डन निकाल रहे हैं, डिस्प्लेस चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। इन्फिनिटी से उसको पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, मतलब दूर पड़ा उसको पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। तो इन्फिनिटी टू पी हो गया, एफ डी एक्स हो गया। एफ डी एक्स की वैल्यू आपकी क्या थी माइनस एफ डी एक्स, वो माइनस एफ डी एक्स लिख दी। एफ की वैल्यू आपने ये निकाल ली थी, अब यहाँ पुट कर दोगे, ठीक है। कांस्टेंट क्वांटिटीज़ बाहर रख दो, अंदर जो वेरिएबल है वो रख दो। एक्स की पावर -2 होगी, नीचे था ऊपर क्या -2 होगी। डी एक्स आ गया, इंटेग्रल ले लिया, रेज्ड पावर +1 अपॉन रेज्ड पावर, ठीक है। फॉर्मूला यही होता है 2 + 1 ओवर -2 + 1। -2 + 1 आपका -1 हो गया, नीचे -1 हो गया, इन्फिनिटी टू आर हो गया, 1/r -1/∞ होगी, 1/∞ 0 होता है, तो बच गया आपका 1/r। तो W ऑफ इन्फिनिटी टू P आ गया आपका 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन R। अब क्या है, आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो, तो पोटेंशियल क्या हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज के अकॉर्डिंग आपके यहाँ तक वैल्यू निकल जाएगी। अब नेगेटिव साइन कह रहे हैं कि पॉइंट चार्ज इज नेगेटिव -q, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट डिस्टेंस r इज। तो कहते हैं कि पॉइंट चार्ज आपका आप नेगेटिव से इधर से लेके आ रहे हो, तो ये नेगेटिव हो रहा है, तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जो आपकी ये 1 और ये 2 है, पॉजिटिव चार्ज है पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज होएगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, अगर नेगेटिव चार्ज होएगा तो नेगेटिव पोटेंशियल होएगा, ठीक है। नेक्स्ट है V जो है वो आपका इन्वर्सली V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डिस्टेंस पे, वाइल इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज विद स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो वो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे क्या है इन्वर्सली डिपेंड कर रही है। अब ये स्केलर क्वांटिटी, ये देखो V और E, ये E और V देखो ये दोनों ग्राफ बनाए हुए हैं। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या है, ये इस तरह होएगा, ठीक है, नेगेटिव साइड होएगा, और पॉजिटिव चार्ज के लिए ये पॉजिटिव स्केल में बनेगा, ठीक है। E आपका यहाँ पे क्या है डिपेंड कर रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और V आपका क्या है सीधा ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ डॉटेड वाला V का है, और ये सॉलिड फॉर्म वाला जो है सॉलिड लाइन वाला वो E का है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं यहाँ पे आपने ले लेने हैं, तो आपने कहना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज इक्वल्स टू द अलजेब्राइक सम ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल। मीन्स टू से कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हर एक का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होएगा हर एक पॉइंट का, Q1 पे जो पोटेंशियल है, Q2 पे जो पोटेंशियल है, Q3 सो ऑन अप टू Qn,
तो टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, सभी पोटेंशियल्स को प्लस कर देना है, इंडिविजुअल पोटेंशियल्स को प्लस कर देना है। अब कह रहे हैं कि आपने n पॉइंट चार्जेस लिए Q1 Q2 Q3 और सभी क्या डिस्टेंस क्या है R1 R2 R3 फ्रॉम पॉइंट P से R1 R2 R3 दिए हुए हैं। तो पोटेंशियल आपका 1/4πε0 Q1/R1 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए Q2/R2, थर्ड के लिए Q3/R3 सो ऑन अप टू Qn/Rn। तो नेट पोटेंशियल आपका सभी पोटेंशियल्स को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे समेशन लग जाएगी I रनिंग फ्रॉम 1 to n QI/Ri। कंजर्वेटिव नेचर क्या कहता है, द वेक्टर फील्ड इज सेड टू बी कंजर्व इफ वर्क डन टू डिस्प्लेस एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन अ फील्ड डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कहते हैं कंजर्वेटिव कब होएगा नेचर, जब आपकी जो इनिशियल है और फाइनल पॉइंट्स हैं उन पे डिपेंड करे। सिर्फ जो फील्ड है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो डिपेंड करे उनके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स पे। ठीक है, वर्क डन जो लग रहा है वो डिपेंड करेगा इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, बट नॉट ऑन द पाथ अडॉप्टेड। जो रास्ता वो अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस तरह मूव कर रहे हैं, उस पर डिपेंड ना करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करे। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो पोसेसेस इट्स प्रॉपर्टी एंड इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्रॉपर्टी एसोसिएट करेगी, लेगी, वो आपका कंजर्वेटिव कहलाएंगी। नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस पे क्या है, सर्फेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सर्फेस इफ ऑल द पॉइंट ऑन इट हैव सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे क्या होता है कि एक सर्फेस के ऊपर जितने भी चार्ज हैं उन सभी पे जो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, तो फिर क्या आप उनको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस। दैट इज़ देयर इज़ नो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस ना हो। फॉर एग्जांपल सर्फेस ऑफ अर्थ, सर्फेस ऑफ चार्ज कंडक्टर प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस की, वो डिस्कस करेंगे। नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे कह रहे हैं कि वर्क डन नहीं लगता जब हम ए पॉइंट टू बी पॉइंट कोई चार्ज को मूव कराते हैं। तो पहले सपोज कर लेना Q0 चार्ज को डिस्प्लेस करा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेस S। कोई इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे A से B तक हम चार्ज को क्या है मूव करा रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं। तो वर्क डन WAB क्या हो गया, माइनस Q0 A टू B EDL। ठीक है, EDL के अकॉर्डिंग VB माइनस VA आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू BE माइनस पोटेंशियल ड्यू टू A। अब कह रहे हैं कि VA इज इक्वल्स टू VB है, पोटेंशियल सेम है, तो क्या है ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वल होने के साथ इनकी वैल्यू VB माइनस VB आ गई तो जीरो हो गया, तो वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो। ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ऑलवेज नॉर्मल। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होती है। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सर्फेस। इक्विपोटेंशियल सर्फेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड